दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ कि जब भर्तियाँ होती है तो प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। पेपर होते, फिर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम आते, फिर इंटरव्यू, ऐसे करके साल भर निकल जाता है। सरकार जो नहीं तैयारी कर पाते विद्यार्थी, उनको पास कराकर पता नहीं कैसे अब उनकी तरफ से जो होता होगा वो करते हैं। जो बाकी सब बच्चे जितनी तैयारी करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उनसे बस यही अपील करना चाहूँगी कि हर में एग्ज़ाम में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। युवाओं की सरकार बनी है कि हम उम्मीद से दिए हैं सरकार को कि इस बार घोटाला ना हो सीजीपीएससी में, ये कोई भी एग्ज़ाम में। और ये है कि वैकेंसी जल्दी लाए। कि जो अभी पोस्ट निकला था बस्तर सरगुजा संभाग में, उसमें जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दिलाए थे उससे ज़्यादा लोगों का रिजल्ट आया था। तो ये कहीं ना कहीं एक घोटाला हुआ है। तो इस बार युवाओं की मांग है कि जो प्री का जब रिजल्ट आए तो पूरे नंबर के साथ आए कि इस कैंडिडेट को कितना नंबर मिला है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकले, ताकि युवाओं को पता चले कि कितना कट ऑफ गया है। नेक्स्ट टाइम वो उस कट ऑफ से तैयारी करे। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि फरवरी जब महीना लग जाता है तो उसके बाद सरकारी परीक्षाओं का जो दौर है वो शुरुआत हो जाती है। जो लगातार सरकारी परीक्षाएं, उनकी वैकेंसीज जो हैं, उनके एग्ज़ाम्स की शुरुआत हो जाती है। अभी हम खड़े हैं प्रमोद सर के साथ में। सर, लास्ट ईयर जो है सीजीपीएससी को लेकर, घोटाले को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत हो रही थी और राजनीति में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। और अब जो है फरवरी 11 तारीख को सीजीपीएससी का प्री जो है वो पहला पेपर होगा। इस बार क्या कुछ मुद्दा है, मुद्दा तो नहीं कहेंगे, इस बार क्या कुछ माहौल है सीजीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर? देखो, युवाओं में तो थोड़ा सा इस बार है कि फेयर होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार जितने आरोप लगे उसके बाद युवाओं ने भी सोचा कि नहीं भैया, नया सरकार आनी चाहिए और युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान इस पर था। तो युवा जो है पूरे सरकार से उम्मीद कर रही है कि भर्ती फेयर हो। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ कि जब भर्तियाँ होती है तो प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती है। पेपर होते, फिर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम आते, फिर इंटरव्यू, ऐसे करके साल भर निकल जाता है। हाँ, तो युवाओं को उम्मीद है कि वो जो प्रक्रिया है वो कम समय पर हो और फेयर हो। दूसरी सीजीपीएससी अभी आगामी जो 11 फरवरी को उसके एग्ज़ाम है। सीजीपीएससी में जो मेन मुद्दा हो रहा था कि प्री का एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आता था तो रिज़ल्ट में केवल रोल नंबर होते थे जो क्वालिफाई स्टूडेंट होते थे, बाकी स्टूडेंट का कुछ डेटा नहीं होता था। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनके भी नंबर होते नहीं थे, वो कितने नंबर लाए हैं और कितने में कट ऑफ कितना गया, क्वालिफाई कितना किया गया। तो इस बार युवाओं की मांग है, एनालिसिस नहीं हो पाती थी और जो पूरा जो नंबर आता था वो लगभग पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो साल भर बाद आती थी। तो इस बार युवाओं की मांग है कि जो प्री का रिजल्ट, इंटरव्यू, टोटल फाइनल रिजल्ट होने के बाद वो पीडीएफ देते थे, इसमें प्री में कितना है, मेंस में कितना है, इंटरव्यू में कितना है, ये साल भर की प्रक्रिया हो जाती थी। तो इस बार युवाओं की मांग है कि जो प्री का जब रिजल्ट आए तो पूरे नंबर के साथ आए कि इस कैंडिडेट को कितना नंबर मिला है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकले, ताकि युवाओं को पता चले कि कितना कट ऑफ गया है। नेक्स्ट टाइम वो उस कट ऑफ से तैयारी करे। दूसरी चीज़ ये थी कि जब गवर्नमेंट इलेक्शन के समय बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी कि हमारी सरकार आती है तो हम एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेंगे, साल भर में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने वाले, कौन कौन से विभागों में एग्ज़ाम होंगे। अभी तक कैलेंडर आया नहीं, लेकिन युवा उम्मीद कर रहे हैं कि कैलेंडर आए। और कैलेंडर आने से फ़ायदा ये है, कैलेंडर में क्या मांगती कि साल भर की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो पहले से दे दी साल भर वो डेटा सीधा दे देते हैं कि भैया इन विभागों में वैकेंसी खाली है और इसका एग्ज़ाम इस डेट पर होगा। इससे क्या होता है, युवा मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा और तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से करने लग जाते हैं। तो युवा यही मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर भी जारी हो और सालों से वैकेंसी जो है, अभी कुछ सालों से वैकेंसी रुकी हुई, उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं निकली है, विभागों में वैकेंसी खाली है। तो युवा ये मांग कर रहे हैं कि जितने से जल्दी विभागों में खाली पड़े वैकेंसी जो है खाली जल्दी आ जाए। बीच में आया था कि छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म आने वाला है, एडीओ का आने वाला है, एबीओ का आने वाला है। ये केवल सुनाई बस पड़ रहा है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो युवा उम्मीद करें कि जितना जल्दी हो सके विभागों में पड़े जो खाली पद है उस पर वैकेंसी निकले। सीजीपीएससी के प्री के पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट इस बार बच्चों को देखने को मिलने वाला एग्जाम पैटर्न है? देखो, अभी 2 साल से जो सीजीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम था वो टफ़ हो रहा था और टफ़ होना एक अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे फिर उस लेवल की तैयारी करते हैं। और इस बार उम्मीद है कि टफ रहे पेपर या इजी रहे, लेकिन स्टूडेंट जो है वो उस लेवल का तैयारी इस बार कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जितने एग्जाम हुए टफ हुए थे, इस कारण उस लेवल के स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी बच्चे हैं जो व्यापम और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं व्यापम और सीजीपीएससी दोनों कर रही हूँ। तो सरकार से यही अपील है कि जो पिछले साल घोटाला हुआ था वो इस साल ना हो, इसीलिए हमने भी सरकार को बदल के दिया है कि
उससे उम्मीद है हम बच्चों को। युवाओं की सरकार हाँ बनी है। हाँ, युवाओं की सरकार बनी है कि हम उम्मीद से दिए हैं सरकार को कि इस बार घोटाला ना हो CGPSC में, ये कोई भी एग्ज़ाम में। और ये है कि वैकेंसी जल्दी लाए और कैलेंडर भी लाए हमारे लिए और easy कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है? मैंने व्यापम का दिया है, वही क्या बोलते हैं CG टेट का, ये सब का दिया है एग्ज़ाम। और देख रहे हैं और आए एक उम्मीद बन जाती है कि जब इतना तैयारी करते हैं तो रिजल्ट भी फेयर हो। हाँ फेयर हो और जल्दी आए रिजल्ट, क्या रुक जाता है। और बहुत लोग का ऐसा भी है कि साल भर खराब हो हाँ जाता साल है। भर खराब हो जाता है, तैयारी कर रहे हैं फिर बीच में कॉन्फिडेंस लो भी हो जाता है कि अभी आ नहीं रहे रिजल्ट, फिर आगे और कैसे तैयारी करें, हम रिजल्ट हमारा दिख ही नहीं रहा है। तो वही Student जो है हाँ फंस के रह जाता है फंस के रह जाता है इस चक्कर में। तो वही अपील है सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे दे सब मतलब सरकार अपने रिजल्ट जल्दी जारी करे। हाँ जल्दी डेट ठीक है, और बात कर लेते हैं। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं मेनली टीचर वैकेंसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ। मेरा मतलब गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, मतलब युवा वर्ग से, कि जो अभी पोस्ट निकला था बस्तर सरगुजा संभाग में, उसमें जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दिलाए थे उससे ज़्यादा लोगों का रिज़ल्ट आया था। तो ये कहीं ना कहीं एक घोटाला हुआ है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट होता है कि हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके अलावा 90 लोगों का एक्स्ट्रा रिजल्ट आया था। तो उस ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। और लगभग 2019 के बाद अभी तक जो है दुर्ग और रायपुर संभाग में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, टीचर वैकेंसी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मेनली शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, ये उनका मेन उद्देश्य था। तो उसके लिए टीचर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये है कि वैकेंसी निकाले जल्द से जल्द। ठीक है, तो टीचर की तो अभी डेट वगैरह आ गए हैं कि अभी नहीं आए? नहीं आए हैं अभी तक, वैकेंसी का कोई ऐसा मतलब नहीं आया है नोटिस। हाँ ठीक है, और बात कर लेते हैं जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। प्री अभी 11 तारीख को है, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है और क्या कुछ फेयर तरीके से इस बार होना चाहिए एग्जाम? देखो भैया, तैयारी तो हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। अब वो घोटाले के ऊपर है। सरकार जो नहीं तैयारी कर पाते विद्यार्थी, उनको पास करा कर पता नहीं कैसे, अब उनकी तरफ से जो होता होगा वो करते हैं। जो बाकी सब बच्चे जितनी तैयारी करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उनसे बस यही अपील करना चाहूँगी कि हर में एग्ज़ाम में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। जो युवा हैं, उनके जो पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रमोद सर की क्लास में देख के लग रहा है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ने को आती हैं, लड़के तैयारी नहीं कर रहे हैं सर? लड़के भी हैं। अभी जो 4 लड़के खड़े उसमें एक लड़का भी एग्ज़ाम निकाल के बैठा है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है अग्निवीर में। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ आने की उम्मीद है। और ये फ्रेश बैच है, नए लड़कियां हैं, लड़के भी नए हैं। और इन लोग अभी इस सीज़न के नए हैं। तो अभी लड़कियां तो ज़्यादा है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखोगे तो लड़कियां ज़्यादा है। और ये अच्छी बात भी है कि लड़कियां आगे आ रही है। जी बिल्कुल। बाकी जो लड़के आप लोग नीचे आइए ना, शर्मा कह रहे हैं, मतलब ठीक है 4 लोग हैं, लेकिन और बताइए आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं SSC और पुलिस भर्ती का भी तैयारी कर रहा हूँ। उसमें अगर पुलिस भर्ती का वैकेंसी आ गई है, बट सिलेबस हम लोग को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अच्छा, वही अभी मांग है हमारे कि सिलेबस कम से कम बता देगी, ताकि हम उस लेवल तक पढ़े, क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमको कुछ आइडिया नहीं है। पुलिस भर्ती की अभी हाल फिलहाल की जो है, लास्ट टाइम आया था, बट उसका 95 क्वेश्चन ना पूरा जीके के आ गए थे, 5 क्वेश्चन मात्र मैथ्स और रीजनिंग के थे। इस बार हमको पता ही नहीं कैसे पढ़ाई करना है, कि जीके ज़्यादा आएगा कि मैथ्स ज़्यादा आएगा कि रीजनिंग आएगा। आप लोग स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है तो तैयारी कैसे करेंगे वही आइडिया ही नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी SSC GD और CG पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी भी यही परेशानी है? हाँ यही परेशानी है। कैसे तैयारी करें? हाँ वही सिलेबस ही पता नहीं है, तो किस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। आप तो सिलेक्शन हो गई है आपकी? यस सर, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रिजल्ट आना बचा है अभी। हाँ, मेरिट लिस्ट अभी आना बची है अभी। मैं भी अभी SSC का और CG पुलिस का भी तैयारी कर रहा हूँ सर। हो तो गई एक नौकरी, और कितनी लगेगी? सर अभी मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता अभी। प्रमोद सर हैं आपके साथ में, तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। जी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? SSC या CGPSC? ठीक है, यही सेम। हाँ सेम। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जब बच्चों से बात करके एक चीज़ समझ आती है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जो है वही क्लियर नहीं होती है। ये इन चीज़ों में तो टीचर्स को भी दिक्कत आती होगी फिर? बिल्कुल। अभी जैसे पुलिस भर्ती का है, वैकेंसी आ गई है, फिजिकल पहले, रिटर्न बाद में। लेकिन रिटर्न में क्या आएंगे अभी तक सिलेबस है नहीं। तो उस लेवल से सिलेबस होता है, तो हमारी भी मानसिकता होती है कि बच्चे को किस सिलेबस में क्या है और पर्टिकुलर उस भर्ती के लिए हमको कैसे उसको तैयार करना है। तो सिलेबस नहीं आने से हमको क्या होता है, फिर अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल पूरा तैयारी कराना पड़ता है। इससे
इससे क्या होता है, कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं वो कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं वो कवर नहीं कर पाते। तो फिर ज़्यादा हमको भी मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लास अतिरिक्त तो उनके लिए लगानी पड़ती है। तो प्रयास है जब तक सिलेबस पुलिस भर्ती की इनकी नहीं आ रही तो हम अच्छे से अच्छे उसको हायर लेवल तैयारी कर सके। ठीक है सर, साल में अभी कौन कौन से एग्जाम की डेट आ चुके हैं और कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, एक शेड्यूल बता देंगे लास्ट में बस। देखो, नेक्स्ट मंथ से फरवरी के पूरे संडे को एग्ज़ाम है, जिसमें कृषि बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका CGPSC 11 तारीख को है। फिर आपका मार्च के फर्स्ट संडे में आपका JEE का है, जूनियर इंजीनियर, जो बहुत पहले आया था। तो और उम्मीद है और नई वैकेंसी आने की। ठीक है, बाकी ये थी सरकारी नौकरी की जो तैयारी होती है उसको लेकर पूरी बातचीत। बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं जिसको एग्ज़ाम परीक्षा, सरकारी परीक्षा को लेकर, और क्या कुछ इसमें डिटेल होता है। बाकी मेन अपडेट तो यही था कि 11 तारीख को जो है 11 फरवरी को CGPSC प्री की एग्ज़ाम होनी है और उसके बाद जो लगातार एग्ज़ाम का दौर है वो चलते रहेगा। बाकी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। तब तक आप बने रहिएगा ऐसे और एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।